भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जनपादयुगं युगादा वालन्दनं भवजले पतितां जनानां। देवादिदेवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान के पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी जी महाराज के गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के 18 श्लोक हो गए थे। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 19। इसका उच्चारण कर लें। किम शर्वरीषु शशिनान्हि विवस्वता वा शशि नाहन्नी है कि नान्ही है? क्या पढ़ते हो? ह पहले है कि ना पहले है? ना के बाद ह पहले है ना। शशि नाहन्नी। किम शर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारणं रहे। किं शर्वरीषु शशिनान्हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारणं रहे। इस श्लोक में क्या हुआ? क्या शशि उच्चारण नहीं समझ में आया? शशि शशिना है मूल में वो, और अहन्नी है। अहन का अर्थ होता है दिन। तो शशि नाहन्नी, ह पहले है ना बाद में है, पर प्राय सभी लोग नान्ही पढ़ते हैं। न का उच्चारण पहले आता है, ह का उच्चारण बाद में आता है। जैसे वन्नी, अग्नि के लिए वन्नी आता है, पर उच्चारण में वन्नी आ जाता है। न पहले ह पहले, ह पश्चात में आता है। क्या बैठा है सबके कंठ में? नान्ही बैठा है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, नान्नी है, ह पहले फिर न। किम शर्वरीषु शशि नाहन्नी। हाँ, दूसरी पुस्तक में क्या लिखा है? हाँ पहले है, हाँ हाँ हलंत है, ना पूरा है, उस अपेक्षा से लेना। इस श्लोक में पूज्यवर आचार्य भगवान प्रभु की महिमा बता रहे हैं। हमें अन्न से क्या प्रयोजन जब सब कुछ मिल जाता है। इसके पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। दूसरे चरण में संबोधन जो प्रयोग किया है, नाथ,
हे नाथ, हे स्वामिन, है ना। क्या है फिर उसके पश्चात? तमहसु युष्मन मुखेन्दु दलितेषु। तम का अर्थ होता है अंधकार। युष्मत मतलब आपका। मुख, इंदु का अर्थ है मुख चंद्रमा। आपके मुख चंद्रमा के द्वारा दलित हो गया है, नष्ट हो चुका है। क्या नष्ट हो चुका है? तमह यानी वह अंधकार। जब आप श्री के मुख कमल के द्वारा नष्ट हो जाता है तो किम शर्वरीषु शशिना। शर्वरी का अर्थ होता है रात्रि। क्या हुआ? शर्वरीषु का ने रात्रि में। रात्रि में उस शशिना यानी चंद्रमा से क्या प्रयोजन? अहन्नी का अर्थ हुआ दिन। दिन में उस विवस्वता से क्या प्रयोजन? विवस्वता का अर्थ है सूर्य। सूर्य का एक दूसरा नाम है विवस्वता। हमें सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता क्यों होती है? सूर्य की आवश्यकता क्यों? अंधकार को नष्ट करने के लिए, प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, उस तेज को, ऊर्जा को पाने के लिए। चंद्रमा की आवश्यकता क्यों होती है रात्रि में? वह चांदनी बिखेरता है, वह भी अपने अनुसार प्रकाश फैलाता है। तो ये दोनों जो स्रोत हैं प्रकाश के, दिन में जो स्रोत है प्रकाश का वह सूर्य है, और रात्रि में जो स्रोत है वह चंद्रमा है। तो इन प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता कब तक होती है? जब जब अंधकार बाहर होता है तभी आप लाइट का प्रयोग करते हैं ना। लाइट की आवश्यकता कब होती है घर में? रात्रि हो जाने पर, अथवा अंधेरा बाहर छा जाता है, घर में प्रकाश नहीं आता है, विंडोज नहीं होती हैं, खिड़की नहीं होती है, तो लाइट जलाना पड़ता है। लेकिन जिस घर में विंडो है, प्रकाश पर्याप्त, नेचुरल प्रकाश पर्याप्त आता हो, वहाँ लाइट की आवश्यकता पड़ती है? पड़ती है? नहीं पड़ती ना। क्यों नहीं पड़ती? ऑलरेडी प्रकाश है, तो उस लाइट की आवश्यकता अंधकार को दूर करने के लिए होती है। अब ऑलरेडी यदि हमें दिन और रात दोनों ही समय कोई प्रकाश स्रोत मिल जाए तो ये बाहरी लाइट की, बाहरी स्रोत की कोई आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पर यही भाव बताए जा रहे हैं। किम शर्वरेषु शशिना। उस रात्रिकालीन बेला में उस शशि से क्या प्रयोजन? चंद्रमा से क्या प्रयोजन? और क्या कहा गया? अहन्नी विवस्वता किम। दिन में उस सूर्य से क्या लेना, क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हे नाथ, आपके जो मुख चंद्रमा के द्वारा वह तम जो है, अंधकार है, दलित हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अब जिसे आदिनाथ प्रभु जैसे, तीर्थंकर प्रभु जैसे प्रकाश के स्रोत मिल जाएं, उसे बाहरी स्रोतों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसे सूर्य चंद्रमा से क्या लेना देना? सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता तभी तक है जब तक हमारे पास कोई अन्य जो माध्यम नहीं होता है। और इसे सर्वोत्कृष्ट माध्यम मिल गया प्रकाश का, उससे छोटे मोटे प्रकाश पुंज से कुछ लेना देना होता है? नहीं होता है ना। शब्दार्थ समझ में आ रहा है इसका? नीचे उदाहरण दिया जा रहा है। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोकी कार्यं कियत जलधरर जलभारनम रहे। यानी निष्पन्न यानी परिपूर्णता हो गई हो किसकी? शाली की, धान्य की। यानी वे खेत जो धान्य से लहलहा रहे हों, फसल पक करके तैयार हो चुकी है। कहाँ पर? इस जीवलोक में।
वे खेत जो सुशोभित हो रहे हैं पूर्ण तरीके से उन धान्यों से, यानी जब फसल प्राप्त हो चुकी है उस समय कियत जलधरैर, जलधर का अर्थ होता है बादल, जो जल को धारण करे सो जलधर यानी वे बादल। तो उन बादलों से जो जल के भार से नम्रीभूत होते हैं, झुके रहते हैं, यानी बरसने के लिए तत्पर रहते हैं, कोई आवश्यकता होगी? बादलों की आवश्यकता कब तक? जब तक फसल खड़ी नहीं होती है तभी तक बादलों की आवश्यकता होती है। जब कार्य पूरा सिद्ध हो गया तो उन बादलों से क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। कब तक वो प्रयोजनी होते? जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है, जब तक खेत में पानी नहीं पहुंचता है, सिंचाई नहीं होती है, बुआई नहीं होती है, तभी तक बादलों की और जल की आवश्यकता है। लेकिन जब फसल तैयार हो चुकी है तो उस समय तो बादलों की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये सामान्य से शब्दार्थ हुआ, समझ में आया? अब इसका भावार्थ क्या है? आप लोग पाठ करते हैं, इसका अनुवाद भी पढ़ते हैं। क्या अनुवाद पढ़ते हैं इसका? हिंदी अनुवाद कार का पूर्ण सत्यानाश शब्द है, विफल प्रयास। हाँ, तब क्या काम जब पके हुए धान्य से खेत लहलहा रहे हों, जो ऐसे बादल गर्जना कर रहे हैं, उन गर्जना करते हुए बादलों से क्या लाभ है? अर्थात कोई लाभ नहीं। इसका भावार्थ क्या है? आप लोगों ने क्या समझा इस श्लोक के भावार्थ से? चलो आप लोग से पूछ चले, चूंकि रोज पाठ पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते हो? भक्तामृत का पाठ तो करते हो। आप लोगों ने क्या भावार्थ निकाला इसका? कुछ तो निकलता है भावार्थ। आचार्य भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई लिखने की? उदाहरण दे रहे हैं। उन बादलों से क्या लेना देना जब खेत तैयार हो चुका है, फसल तैयार हो चुकी है? उस सूर्य और चंद्रमा से क्या लेना देना? ऑलरेडी हमारे पास आप जैसे प्रकाश स्रोत मिल गए हैं, यानी आपने उस अंधकार को नष्ट कर दिया है, तो क्या लेना देना? इसका भावार्थ क्या निकालते हैं आप लोग? कुछ नहीं निकालते? निकालते हैं कि नहीं निकालते? पढ़ते तो हो। इसके पीछे भाव क्या छिपा हुआ है? आचार्य भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? माइक से बोल रहे हैं, माइक से, माइक तब तो आवाज आएगी यहां तक, और सब तक आवाज भी तभी तक पहुंचेगी। महाराज जी, इसमें ये हो सकता है कि जैसे जिन जिन चीज़ों से हम भगवान की तुलना करते हैं, उन भगवान तो उपमा रहित थे, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो। हाँ। लेकिन सूर्य और चंद्रमा की भी जहाँ ज़रूरत होती है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उनकी भी ज़रूरत नहीं है। चलो हम ही बता देते हैं। छोटी छोटी सुविधाओं की आवश्यकता किसे पड़ती है? टीचर की आवश्यकता किसे पड़ती है? जिसे ज्ञान नहीं है ना? जो गरीब है उसे मांगने की आवश्यकता पड़ती है। जो भूखा है उसे अन्न की आवश्यकता होती है। जो प्यासा है उसे जल की आवश्यकता होती है। जो रोगी है उसे दवा की आवश्यकता होती है। जिसके मन में इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए विषयों की आवश्यकता होती है। जो अंधकार में डूबा है उसके लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए जो भरपेट भोजन किया हुआ है, जिसकी क्षुधा ही शांत हो गई है, उसे अन्न की आवश्यकता होगी।
जिसकी प्यास ही मिट गई है उसे जल की आवश्यकता होगी। जिसे संपूर्ण ज्ञान वाला है अथवा जिसे संपूर्ण ज्ञान स्वयं प्रकट हो चुका है उसे अन्य किसी गुरु या टीचर की आवश्यकता होगी? नहीं। जो स्वस्थ हो चुका है उसे दवाई की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। जो स्वयं पैसे वाला है उसे किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता होगी? इन सब की आवश्यकता कब तक पड़ती है? जब तक हम अभाव में जीते हैं। चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे दवाई हो, चाहे विषय हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे अलंकार हो, आभूषण हो, इन सब की आवश्यकता कब तक? जब तक हमारे पास अभाव होता है अथवा वेदना होती है अथवा इच्छाएं होती हैं, तभी तक इन सब की आवश्यकता है। लेकिन जो अपने आप में परिपूर्ण हो चुका है अथवा जिसे आप जैसे परिपूर्ण मिल चुके हैं, उसे अन्य व्यक्तियों की, अन्य वस्तुओं की क्या आवश्यकता? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कठिन लग रहा है ये श्लोक? अभी तक हम भटकते हुए आ रहे हैं, इसीलिए भटकते हुए आ रहे हैं कि हमने सही स्रोत को आज तक पाया ही नहीं, सही स्रोत को आज तक पकड़ा ही नहीं है, सही व्यक्ति के तक आज तक पहुंचे ही नहीं है। अंधकार को दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, छोटे मोटे स्रोतों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक ऐसी भी स्थिति होती है जब व्यक्ति सब कुछ पा जाता है तो वहां यहां भटकना अपने आप छोड़ देता है अथवा छूट जाता है। तो यहां पे प्रभु की भावना, प्रभु की तुलना उस स्रोत से की गई है जिसने समस्त अंधकार को नष्ट कर दिया है, दलित कर दिया है। अब जिसने समस्त अंधकार को नष्ट कर दिया है तो अपने आप में वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। उसे अन्य स्रोतों से कुछ भी प्रयोजन नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। बिना प्रभु के ही अभी तक भटकते हुए आए हैं। आज हमें उस अंधकार को नष्ट करने वाले भी प्रभु मिल गए हैं। तो मैं इन्हें मानता हुआ जो आया हूं, जिनकी पूजा करते आया हूं, जिनकी उपासना करते आया हूं, थोड़े बहुत प्रकाश को लेकर के घूमने वाले, सिर्फ इसीलिए माना है कि आज तक मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आज मुझे आप मिल गए हैं, एक ऐसे स्रोत, प्रकाश के स्रोत जो हमेशा के लिए प्रज्वलित रहेंगे, कभी बुझेंगे नहीं, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी हमसे दूर नहीं होंगे। तो इधर उधर भागने की अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी जो इन्हें पहचान लेता है वह व्यक्ति फिर कहीं पर भी भागता नहीं, पर भी भटकता नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। और जिसने इन्हें नहीं पाया है वो ही इच्छा करते रहता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। अभी तक जो भी मिले हैं सबको वो अधूरे मिले हैं। जिसे भी अपनाया है हमने अतीत में वो अधूरा था। जीवन में पहली बार ऐसे पूर्ण प्रकाशी मिले हैं जिन्होंने उस अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। ये मेरे परम सौभाग्य का उदय है कि मैंने आप जैसे व्यक्तित्व को पाया है। यदि आप नहीं मिलते तो न जाने मैं किन किन के आगे पीछे दौड़ता रहता, भागता रहता। क्या कहा जा रहा है? नहीं समझ में आ रही बात? किम सर्वरेषु शशिना, उस शशि से हमें कुछ लेना देना नहीं जो रात्रि में थोड़ा सा प्रकाश फैलाता है। किम अहिन्नि विवस्वतावा, जो दिन में सूर्य प्रकाश फैलाता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना? क्योंकि
युष्मत मुखेंदु दलितेश तमह सुनाथ। आपके मुख चंद्र ने उस तम को, उस अंधकार को एकदम नष्ट कर दिया है। हे नाथ, हे स्वामी, आपको पाकर के मैं धन्य हो चुका हूं। आज तक आपको नहीं पहचान पाया, इसीलिए मैं भटकता हुआ आया हूं। सभी लोग समझना, जो आपको मिला है एकदम अद्भुत है। ऐसा स्रोत मिला जो अभी तक हमें मिला ही नहीं था, अथवा मिला भी था तो हमने उन्हें पहचाना नहीं था। ऐसा नहीं मिला ना हो, अतीत में तो कई बार मिले होंगे भगवान। मिले ना, सबको मिले भगवान। हम सभी लोग भगवान के समवसरण में भी गए हैं, नहीं गए? गए हैं कि नहीं गए? गए हैं, गए तो हैं, प्रभु भी मिले हैं, लेकिन हमने प्रभु को अपनाया नहीं। आज तक हमने उन्हें पहचाना नहीं, उनकी कीमत को जाना नहीं। इसीलिए समवसरण में जाकर के भी खाली हाथ लौट करके आ गए। किसे अपना माना है? जिसे नहीं मानना था उसे ही अपना माना है। कैसा ऐसा मोह है कि समवसरण में जाकर के भी उसे घर की याद आ जाती। चक्रवर्ती को भी घर ही दिखने लगता है। 2 घंटे 2.5 घंटे तक तो दिव्य ध्वनि सुनता है। जब दिव्य ध्वनि समाप्त हो जाती है 2.5 घंटे का, तो बोले अब चलो घर, है ना? आप लोग मंदिर आते हैं, थोड़ी देर के बाद पुनः घर याद आने लगता। याद आने लगता कि कितनी देर बाद याद आने लगता? आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद। तुरंत बाद याद आने लगता है अब घर जाना है। चक्रवर्ती भी लौटा समवसरण से, मोह की महिमा। आचार्य भगवान ने हाइकू लिखा है, चक्रवर्ती भी लौटा समवसरण से, मोह की महिमा। अक्षर ज्यादा बड़ा हो सकता है लेकिन भाव लगभग यही है। यानी वह चक्रवर्ती भी समवसरण से लौट जाता है, तीर्थंकर को छोड़ करके लौट जाता है। ये मोह की अद्भुत महिमा है। उस मोह के कारण वह भगवान को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं हो जाता? सभी लोग छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक समय के बाद फिर बोरियत सी होने लगती है, या थकान होने लगती है, या घर याद आने लगता है। क्या हो जाता है? थकान हो जाती है, बोरियत होने लगती है, भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, परिवार याद आने लगता है। क्या समवसरण में तो भूख प्यास भी नहीं लगती। चलो, उस समवसरण में जो भी जाता है वह वहां पर ना प्यास है ना भूख है, सब सम वातावरण रहता है, बड़ा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहता है, सुहाना एकदम मौसम बहुत अच्छा रहता है। ना गर्मी है ना शीत है, एकदम एयर कंडीशन। एसी नहीं लगा है लेकिन माहौल बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। वहां ना क्षुधा की वेदना है, ना तृषा की बात है, न शारीरिक कोई वेदना है। फिर भी व्यक्ति समवसरण छोड़ करके अपने घर आ जाता है। साक्षात प्रभु को छोड़ करके, वहां प्रतिमा भी नहीं है, साक्षात है, चतुर्मुखी भगवान हैं, अष्ट प्रातिहार्यों से सहित हैं, असंख्यात देवी देवता बैठे हुए हैं, इतने अतिशय है, इतनी सुंदरता, सब कुछ अलग ही प्रकार की रचना, अद्भुत रचना जो आज तक कहीं नहीं देखी। रत्नमयी रचना है, स्वर्णमय, चांद रजतमय, सारे के सारे। उस अद्भुत वातावरण को छोड़ करके भी घर क्यों चले जाता?
सब लोग चले जाते हैं। और अतीत में यही किया है सबने। क्यों? प्रभु को जाना पहचाना किंतु माना नहीं, है ना? प्रभु को जाना पहचाना किंतु माना नहीं। मानने का अर्थ है स्वीकारना। सद्धेदी, पत्तेदी, रोचेदी, फासेदी, 4 शब्दों का वर्णन आता है समय सार में, अन्य ग्रंथों में। सद्धेदी, रोचेदी, फासेदी, श्रद्धा करता है, रुचि करता है, स्पर्श करता है, प्रीति करता है। कौन? जो मानने वाला होता है प्रभु को। सामान्य से सबका अर्थ एक ही जैसा लगेगा। सद्धेदी, पत्तेदी, रोचेदी, फासेदी, यानी सम्यक दर्शन के रूप में प्रयोग में आने वाला। लेकिन जो अंतरंग से चाहता है उन्हीं की श्रद्धा करता है, उन्हीं की रुचि करता है, उन्हीं की प्रतीति करता है और उन्हीं को स्पर्श करता है। क्या कहा गया? वो श्रद्धा करने वाली, उन्हीं की रुचि करना, रुचि करे और कोई नहीं। श्रद्धा भी उन्हीं रुचि की, रुचि भी उन्हीं की, प्रतीति भी उन्हीं की, प्रीति। और फासेदी, स्पर्श भी। क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ? 4 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा करना, रुचि करना, प्रतीति करना, स्पर्श करना। क्यों आचार्य भगवान ने इन 4 क्रियाओं का प्रयोग किया? इसी के अभाव में व्यक्ति लौट जाता है। कहाँ लौट करके चले जाता है? अपने उसी जंजाल में लौट करके चले। अभी तक वो श्रद्धा नहीं हुई लगता, अभी तक वो रुचि नहीं आई है, अभी तक वो स्पर्श करने की बात नहीं आई है, वो प्रीति करने की बात नहीं। चलो एक संस्मरण सुनाते हैं, बहुत प्रिय लगता है। आप लोगों के मतलब कभी आ जाएगा। आचार्य भगवान से एक ब्रह्मचारी जी पूछते हैं, आचार्य भगवान, आपको अपने गुरुदेव का सानिध्य मात्र 5 वर्ष मिला। 68 में आचार्य श्री की दीक्षा हुई, 69, 70, 71, 72, 73 में सरलेखना हुई आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की। तो 1968 से लेकर 1973 तक मात्र इतना ही समय गुरु सानिध्य का मिला। बोले इतने कम समय में, और उसमें भी जो पहला वर्ष था वो भाषा सीखने में चला गया, और जो लगभग अंतिम वर्ष था वो सेवा में निकल गया गुरु की। तो देखा जाए तो आपको गुरु का सानिध्य कितना मिला? 3 ही वर्ष। अब इतना अल्प प्रवास, अल्प सानिध्य 3 वर्ष का मिला। अब प्रश्न क्या किया उन ब्रह्मचारी ने आचार्य भगवान से? हमें ये बताइए, इतने कम समय में आचार्य भगवान से आपने इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? इतनी अल्प अवधि में आपको इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? तो आचार्य भगवान कहते हैं 3 वर्ष नहीं, और भी कम समय मिला हमें तो, क्योंकि शुरुआत में हमें तो यही समझ में नहीं आता था कि आचार्य श्री क्या बोलते हैं।
वो तो मारवाड़ी में बोलते थे। तो हम सिर्फ उनके शब्दों को समझने में बहुत समय निकाल लेते थे, और अंत का 1 वर्ष नहीं, लगभग और भी ज्यादा समय उनकी सेवा शुश्रूषा में चला गया। फिर भी 2.5-3 वर्ष तो बहुत ज्यादा हो गया। देखना आचार्य भगवान का उत्तर, बोले यदि कोई चाहे तो 1 वर्ष के समय में भी इससे अधिक ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या कहा? 2.5-3 वर्ष तो ज्यादा हो गया। बोले आप तो 5 वर्ष कर रहे थे, फिर 3 वर्ष नहीं, 2.5-3 वर्ष तो अधिक हो गया। बोले इससे भी अल्प अवधि में, यानी मात्र 1 वर्ष का समय मिले तो भी उनसे ले सकता है, लेकिन शर्त एक ही है। वो शर्त क्या है? कि जो दे रहा है और जो ले रहा है उनके बीच में कोई ना आए। क्या कह रहे? देने वाले और लेने वाले के बीच में कोई भी न आए। कोई भी न आए का अर्थ यहां तक कि भगवान भी ना आए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। तीसरे से मतलब अन्य नहीं, संसारी व्यक्ति नहीं। तीसरे से मतलब गुरु और शिष्य के बीच में भगवान भी नहीं आना चाहिए। जब वो ऐसे भाव लेकर के गुरु से ग्रहण करता है तो 1 वर्ष का सानिध्य भी उनके लिए पर्याप्त हो सकता है। 3 वर्ष तो बोले बहुत अधिक हो गए। समझ में आ रही बात? गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से कैसे पाया? कि जब तक वो उनके चरण सानिध्य में रहे, सिर्फ गुरु और शिष्य में ही संवाद चलता था, बीच में भगवान भी नहीं आते थे। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान को भी हटा दें, थोड़ा सा ज्यादा सा नहीं लग रहा? नहीं, भगवान को तो रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं? भगवान को कैसे हटा दें हम? बीच में भगवान तो होना चाहिए कि नहीं? बोले नहीं, यदि हमें उनसे ग्रहण करना है तो सिर्फ हमें वे ही नजर आए, उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है। ये जब बात आती है तो वो समझना, सदेह दी, पत्ते दी, रोचे दी, फांसे दी, यानी वो श्रद्धा उन्हीं की कर रहा है, रुचि उन्हीं की कर रहा है, स्पर्श उन्हीं को कर रहा है, प्रतीति भी उन्हीं की कर रहा है, तब वह प्राप्ति होती है। ऐसा विनय का भाव, ऐसा ग्रहण करने का भाव, ऐसी आतुरता भीतर हो कि हमें उनके अलावा और कोई भी नजर ना आए पूरे समय तक। तो मानना हम ग्रहण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अभी तो क्या होता है, हम प्रभु को जानते हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन मानते नहीं है, तानते और है ना? तानते और है। तो जो भक्ति की जा रही है, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। जिनवाणी भी नहीं, दूसरी वाणी भी नहीं, दूसरा व्यक्ति भी नहीं, अन्य कोई नहीं, सिर्फ वे ही दो। बहुत बड़ी बात है। भगवान को भी गौण कर देना बड़ी बात नहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा, ये उद्दंडता जैसी तो नहीं लग रही? ये हमारे वाक्य नहीं, आचार्य भगवान के वाक्य हैं। आचार्य भगवान ने जो उत्तर दिया कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई ना आए, तब वह पूरा समर्पण माना जाता है, तब वह ज्ञान का लाभ होता है, तब इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, तब जो हम चाह रहे हैं वो फल हमें मिलता है।
और यदि कोई बीच में दूसरा आ जाए तो फिर डिस्ट्रैक्शन होने लगता है ना, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, मन भटकने लगता है। तो भगवान से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, भगवान के आने से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। थोड़ी बड़ी बात तो नहीं कह रहे आचार्य भगवान, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान, भगवान को भी भूल जाओ बोले, भगवान को भूलने के लिए कह रहे हैं वो, क्यों कह रहे हैं, तभी तो हमें गुरु से मिलेगा। और जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो फिर गुरु को भी भूल जाओ, तभी हमें भगवान से मिलेगा। आपको याद होगा एक दिन हमने आप लोगों से कहा था, जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी को भी भूल जाना, कहा था ना। वो आप कहोगे महाराज जी आप तो लंबी लंबी दिए जा रहे हैं, आप स्वयं ही जयकारा में लगाते हैं, मंगलाचरण में पहले आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय बोलते हैं, फिर अभी हमसे कह रहे हैं कि मानतुंग स्वामी जी को भी भूल जाए। जब तक प्रवेश नहीं हो रहा है, जब तक शुरुआत नहीं हो रही है, तब तो उनका उपकार मानेंगे ही हम, क्योंकि बिना उपकार का वो भाव आए कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब शुरू हो गया है तब उनको भी भूल जाना, तब आदिनाथ भगवान और हम और कोई नहीं। संसार के लोग तो आए ही ना, परिवार तो आए ही ना, बच्चे तो आए ही ना, माता पिता आए ना, इंद्रिय के विषय तो आए ही ना, भगवान के अलावा कोई भी नहीं, गुरु भी नहीं, हाँ गुरु भी नहीं, उस समय गुरु को भी साइड लाइन, उनको भी गौण कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रयोजन भूत आप ही हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। हाँ वे भी महान हैं, वे भी पंच परमेष्टि हैं, लेकिन अभी आप प्रभु, आपके अलावा और कोई नहीं। मुझे अन्य से क्या प्रयोजन, उस सूर्य से क्या प्रयोजन, उस चंद्रमा से क्या प्रयोजन, क्योंकि मुझे आप मिल गए जिसने समस्त अंधकार को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, हमेशा के लिए उस अंधकार को नष्ट कर दिया। अब ये स्रोत जो मिला है फॉरएवर, अब अन्य स्रोतों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मेरी कोई भावना ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, भले ही वो समीचीन भी हो। ऐसा नहीं है मिथ्या प्रयोग, मिथ्या नहीं, समीचीन है। जब यहां कहा जा रहा है अन्य समीचीन से भी हमें प्रयोजन नहीं है, तो फिर असमीचीन तो पहले ही छूट गए, अन्य तो पहले ही दूर हो गए। पर यहां जो बात कही जा रही है मुख्यतः अन्य असमीचीन प्रयोजनों से हटाने की बात की जा रही है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए अन्य समीचीन को भी हटाना। सद्द दी, पत्ते दी, रोचे दी, फासे दी। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अभी तो सबका मोह बड़ा बलवान है, भगवान को छोड़ करके सब घर जाते हैं, घर याद आने लगता है, याद आने लगता है, बेटा याद आ रहा है, हाँ क्या याद आ रहा है? किसी को बेटा याद आता है, किसी को पति याद आता है, किसी को दुकान याद आती, किसी को रसोई याद आ जाती, किसी को भोजन याद आ जाता है। हाँ सब ये ही दिखता है। तो क्या घर ना जाए? हम ये नहीं कह रहे न जाए, लेकिन जब तक भक्तामर पढ़ रहे हैं तब तक कोई भी ना आए, ये हम कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे घर बार छोड़ दो आप लोग, मंदिर में ही घर बना लो, हम नहीं कह रहे आपसे। लेकिन जब तक शरीर से मंदिर में हैं, प्रभु के समक्ष हैं, जब तक वचनों से प्रभु के समक्ष हैं, तब तक मन से भी उन्हीं के समक्ष रहे। यानी मन, वचन और तन तीनों से उनके निकट, उनके और हमारे बीच में कोई भी ना आए।
अन्य भगवान भी नहीं है, अन्य भगवान भी नहीं है, चलो हाँ, भले ही वे तीर्थंकर हैं तीर्थंकर, लेकिन अभी तो हम प्रभु आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो आप ही नजर आएंगे हमें, और कोई नजर नहीं आएगा। जब उनकी करेंगे तो फिर आप भी गौण हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अर्पितान अर्पित सिद्धे, सूत्र आता है तत्वार सूत्र 5वें अध्याय में। अर्पित और अनर्पित से मुख्य और गौण, किसे हमें मुख्य करना है और किसे हमें गौण करना है। तो विद्या का लाभ लेना है, ज्ञान का लाभ लेना है, तो आचार्य भगवान कहते उस समय भगवान को भी भूल जाना। बोले गुरु और शिष्य के बीच में भगवान भी नहीं आए तो भगवान भी बाधक हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं बाधक, हो गए कि नहीं? इस एंगल से ये उद्दंडता तो नहीं कही जाएगी। अभी तो आचार्य जी ने कहा, हम तो अपनी तरफ से नहीं कह रहे। हाँ, ऊपर वाली क्या बहुत ऊपर की बात है, गहरी क्या डीप की बात नहीं चल रही। अभी तो सारी प्रवृत्ति की बात चल रही, निवृत्ति की बात ही नहीं कर रहे आचार्य भगवान, ध्यान की बात ही नहीं कर रहे हैं। बोले हमें ज्ञान प्राप्त करना है, आवश्यक सारे पूरे होंगे। जिस समय प्रभु की वंदना करना, वंदना भी होगी। जिस समय प्रभु की स्तुति करना, स्तुति भी होगी। लेकिन जब ज्ञान पाना है गुरु से, तो उस समय तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, उस समय सिर्फ गुरु ही गुरु। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे? उस समय सिर्फ गुरु, यानी 24 घंटे ये क्रिया होना चाहिए, तब ये घटित होता है श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, स्पर्श। मात्र उतने ही समय नहीं होती। सवेरे आप लोगों से कहा था ना इस बात को, हाँ? वो विद्यार्थी नहीं, उसकी भांति नहीं जो पेपर के समय ही पढ़ता है। जिसे टॉप में आना है उसे साल भर मेहनत करना पड़ता है। पेपर का टाइम तो मात्र 3 घंटे का होता है। पेपर जो लिखता है 3 घंटे की वो अवधि होती है, लेकिन उसमें क्लियर करने के लिए मेहनत वर्ष भर की होती है। यानी जब वर्ष भर वो डिवोट करता है, इतना समर्पित होता है, तब कहीं जाकर के उस एग्जाम में क्लियर हो पाता है। भक्ति का काल तो आधा घंटा ही रहेगा, 1 घंटा ही रहेगा। तो हम क्या समझते हैं, आधा घंटे की भक्ति है तो हमने आधा घंटा खोला, पन्ने पलटा, पढ़ लिया, हो गया पूरा काम। अब यहां मात्र आधे घंटे से काम नहीं चलेगा। उस आधे घंटे में क्लियर करने के लिए पूरा दिन भर, जब दिन भर ऐसा व्यवहार होगा, जब दिन भर इस प्रकार की भावना होगी, तब कहीं जाकर के उस एग्जाम में वो बात आएगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही। ये आधे घंटे का तो होता ही नहीं है। यानी जब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब हमारे मन में बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक वो क्रिया घटित होते चले जाए। यानी जो सद्धेदी, पत्तेदी, रोचेदी, फासेदी वाली बात आ जाती है, उसकी अबुद्धिपूर्वक ये सब चलना शुरू हो जाता है। अब समझना, अबुद्धिपूर्वक स्टेज में यदि होने लगा तो समझना एकदम परफेक्ट है। बुद्धिपूर्वक तो किया जाता है, सोच करके किया जाता है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। बिना प्रयास के वो होते चले जाता है। कैसे होता है? जैसे किसी को कोई हैबिट पड़ जाती है, हाँ? कोई तकिया कलाम होता है ना, उसके मुख से वही शब्द बार बार निकलता है। होता है कि नहीं? आप सोचते हो कि वो शब्द बोलना है, हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो, दोनों ही। अच्छा तो कम होता है, बुरा ही ज्यादा होता है। वैसे कुछ लोग होते बिना गाली कुछ बोलते ही नहीं है, बिना आप शब्द के प्रयोग से, बिना आप शब्द के प्रयोग के उनका वाक्य शुरू नहीं होता है।
अपने घर में भी बोल रहे हैं तो वही शब्द पहले निकलेगा, बच्चों से भी बोल रहे हैं तो पहले वो शब्द निकलेगा, फिर बाद में वाक्य का। पति से भी बोल रहे हैं, पत्नी से भी बोल रहे हैं, अपने बड़ों से भी बोल रहे हैं। हो जाता है ना? हो जाता है? नहीं होता? वो तकिया का नाम बन चुका है वो। हाँ, वो निकल ही जाता है शब्द। वो इतना ज्यादा बुद्धिपूर्वक बैठ चुका है कि बिना सोचे बिना विचारे स्वतः ही निकलता चला जाता है। कैसे निकल जाता है? उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया वो। कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में पहुंच गया वो। जब वो हमारे अवचेतन मन में पहुंच जाए, इसका अर्थ है वो अबुद्धिपूर्वक होने लगा है। यानी कितना गाढ़ा संस्कार रहता है उसका कि बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के भी वो होते चले जाता है। कैसे हो जाता है? तो उसके मन में श्रद्धा बहुत ज्यादा रही होगी उस शब्द के प्रति, बहुत ज्यादा प्रतीति रही होगी उस शब्द के प्रति, बहुत ज्यादा रुचि रहती है। बाल्य अवस्था से, बचपन से बैठ चुका तो बैठ गया, वो बैठ जाता है। तो भगवान की भक्ति में बुद्धिपूर्वक भक्ति तो हमने बहुत की है, सबने की है ना, याद करके भक्तामर पढ़ा होगा। अब बुद्धिपूर्वक हो जाए तो समझना भक्ति हो रही है। सोते समय भी आपके मुख से वह निकल जाए। बच्चा भूखा रहता तो सो भी रहा है, रोटी रोटी निकलता है उसके मुख से। भूख इतनी तेज लगती है, नहीं मिलता है। एक बच्चा बड़ा भूखा था, मास्टर ने पूछा उससे, 2 और 2, बोले 4 रोटी। 3 में से 2 गए, बोले 1 रोटी। 5 गुना 5, 25 रोटी। आंसर तो सही दे रहा, लेकिन बाद में रोटी क्यों लगा रहा है ये? हाँ, बोले रोटी क्यों लगा रहा है तुम बार बार? बोले क्या करूं, बहुत देर से भूख लगी है मुझे। तो उत्तर तो सही मिल रहा है, लेकिन हर शब्द के बाद रोटी उसके मुख से निकलते चले जा रहा है, निकलते चलते जा रहा है। यानी उसका शरीर का प्रत्येक अंग जो है डिमांड कर रहा है रोटी की। खून का एक एक कतरा जो है उस रोटी की डिमांड कर रहा है। शरीर का एक एक रोम जो है उस रोटी की डिमांड कर रहा है। उसकी जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम है वो रोटी की डिमांड कर रहा है ना। तभी तो अबुद्धिपूर्वक बिना सोचे रोटी रोटी उसके मुख से निकल रहा है। कभी हमारे साथ ऐसा हुआ भगवान की भक्ति में? हाँ, भगवान ही भगवान निकल रहे हो। अबुद्धिपूर्वक हुआ कभी? बिना सोचे वो पर्टिकुलर एक मंत्र, रात में सो रहे हो तो देखना कई लोग बड़बड़ाते हैं रात में, सोते समय उनकी बड़बड़ाने की आदत होती है ना। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कभी सोते समय हमारे मुख से भगवान भगवान निकल रहा है? हाँ, निकलते नहीं निकलते ना। अभी तो अबुद्धिपूर्वक आने में बहुत समय है, अभी तो सब बुद्धिपूर्वक चल रहा है। बहुत प्लानिंग करना पड़ता है भक्ति करने के लिए, बहुत सोच विचार करना, बहुत गणित लगाना पड़ता है, जोड़ घटाना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो हो पाती है। तो यहाँ पे वो श्रद्धा की बात नहीं है, रुचि की बात नहीं है, प्रतीति की तो बात ही नहीं है, स्पर्श करने की तो बात ही नहीं है। जब ये चारों क्रियाएं घटित होने लगे तो हमारा मन का एक एक कोना, हमारे शरीर का एक एक कतरा, हमारे शरीर का प्रत्येक रोम, उस शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाला रक्त का एक एक कण, एक एक बूंद, वही डिमांड करने लगे। तब मानना अब हम पर मोह हावी नहीं हो रहा है, हम पर भक्ति हावी होने लगी है। प्रभु को हम अंतरंग से मानने लगे हैं। अभी तो सिर्फ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं,
मान नहीं रहे। शायद सबके साथ ही यही हालत है, हम भी उसमें हैं। हम भले हम कह रहे हैं पर नॉट नेसेसरी कि हमारे भीतर हो। सबके साथ यही हालत है, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, प्रभु को मैंने जाना पहचाना माना नहीं है ना। आचार्य भगवान का हायकू है ये, प्रभु को मैंने जाना पहचाना माना नहीं है। जानना पहचानना बुद्धि से होता है, मानना हृदय से होता है। जानना पहचानना तो एक मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, वो भी जान लेता है, वो भी पहचान लेता है। एक अजन व्यक्ति से पूछो कौन है, तो बोले हाँ जैनों के भगवान है। क्या बोलेगा वो? तीर्थंकर हैं बोले, दिगंबर हैं, वीतरागी हैं। कौन है? जैनों के भगवान है। तो कौन है? पहले तीर्थंकर है, आदिनाथ भगवान है। थोड़ा बहुत जानता होगा, जिसने सददर्शन पढ़ा होगा, जैन फिलॉसफी पढ़ा होगा, उससे पूछा जाएगा तो देखो इस मूर्ति में जो है बैल का चिन्ह बना है। बोले कौन? बोले हाँ ऋषभ देव की मूर्ति है, प्रथम तीर्थंकर है, जैनों के तीर्थंकर है। क्योंकि पहले ऋषभनाथ, बैल का चिन्ह, सबको याद है ना। तो उसको भी वो जान रहा है, पहचान भी रहा, बिल्कुल परफेक्ट सही पहचान रहा है। और हमने भी जाना और हमने भी पहचाना। हमारे और उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। बल्कि हो सकता है एक जैन जो मंदिर नहीं जाता हो, श्रावक हो, ऐसा जिसकी जानकारी ज्यादा ना हो, उससे लाख गुनी जानकारी उस अजैन व्यक्ति की हो सकती है, हो सकती है। वो नहीं जानता है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, उसे पता ही नहीं है। बैल किस कौन से तीर्थंकर का चिन्ह उसे पता ही नहीं है। हाँ तो इतना तो बोलते हैं भगवान है ये, लेकिन कौन से तीर्थंकर है बोले पता नहीं, बस तीर्थंकर है, भगवान है, इतना ही पता है, इतना ही पर्याप्त है, इतनी ही रहने तो बोले। तो एक अजैन जैन से बहुत अच्छा जान सकता है, पहचान सकता है, लेकिन मानता नहीं है। वो मानता है? ऐसे ही सभी लोग हैं प्राय, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। कितने लोग हैं मान रहे हैं? कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता, नहीं मानते। श्रद्धा नहीं है अपनी, ऐसी प्रतीति नहीं है। लगता तो ऐसी ही है, अभी बहुत कमी है। तभी तो हम मंदिर छोड़ करके अपने घर लौट जा रहे हैं, भगवान को छोड़ करके घर की याद कर रहे हैं। तो आप कहोगे हमारी 24 घंटे मंदिर में बैठे रहे क्या? नहीं। हाँ भले ही घर जाना पड़े चले जाए, लेकिन अबुद्धि पूर्वक भगवान समाहित हो जाए। तो उन भक्त और भगवान के बीच में कोई ना आए तो कैसे संभव है? कोई नहीं आएगा। परिवार तो आएगा, बच्चे लोग आएंगे, हाँ आएंगे, वो सर ऊपर ऊपर से आएंगे, आएंगे तो सही। जब आचार्य भगवान ने कहा कि हमारे और गुरु के बीच में कोई नहीं, तीसरा पर्सन नहीं, तो क्या दुनिया वाले नहीं आए थे? आए थे, लेकिन सब फॉर्मल थे, ऊपर ऊपर थे, अंदर से नहीं आए। उनके बीच में ऊपर ऊपर से आए। कर्तव्य का पालन करेंगे सब, जो कर्तव्य हैं बताए हैं, जो आवश्यक है वो सब किया जाएगा। परिवार है आपका, परिवार का पालन पोषण होगा, उसमें कोई बात नहीं। खिलाओगे पिलाओगे, रोटी बनाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन बस एक ड्यूटी है, बस उतना करना है, बाकी ज़्यादा रचना पचना नहीं है। अभी तो उन्हीं की श्रद्धा हो रही है, उन्हीं की रुचि हो रही है, उन्हीं की प्रतीति हो रही है, उन्हीं को स्पर्श कर रहे हैं। किसे? परिवार वालों की, भगवान की नहीं हो रही। कड़वा सत्य है, सबके साथ है ना। अभी हमारे और भगवान के बीच में बहुत सारे लोग हैं, सबके बीच में है ना कि नहीं है? कितने सारे हैं? अब उस स्वयं को हिसाब किताब करना है, कितने सारे हैं।
कोशिश करें भगवान को ही रखें, उन्हें ही लाएं। तो इस श्लोक में ये जो भाव बताए जा रहे हैं, हे प्रभु मैंने आपको पा लिया, अन्य स्रोतों से मुझे क्या प्रयोजन, अन्य लोगों से मुझे क्या प्रयोजन। क्यों कहा गया? अब सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, भोग भूमि में सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? कल्प वृक्ष होते हैं, मणिमय कल्प वृक्ष, उन्हीं से प्रकाश निकलता है, तो उनका प्रकाश इतना अधिक होता है कि सूर्य का प्रकाश उसके आगे कोई वैल्यू ही नहीं रखता। वहां रात और दिन का भेद ही नहीं होता है, 24 घंटे वो रत्न जलते ही रहते, प्रकाश फैलाते रहते हैं। तो उनको तो पता ही नहीं चलता कि रात भी होती है कि दिन भी होता है। भोग भूमिया जीव को कभी पता नहीं चलता है कि रात क्या होती है, दिन क्या होती है। ये तो जब तृतीय काल का अवसान आने लगा, चतुर्थ काल की भूमिका बनने लगी, तब उन्हें नजर आने लगा, अच्छा रात में भी कुछ चमक रहा है गोला सा, दिन के समय वो आग का गोला सा। पढ़ते हो ना, वो भोग भूमिया जीव डर गए थे, ये क्या है, चमक रहा है, क्या दिख रहा है आकाश में। ये पहली बार उन्होंने देखा था चंद्रमा में कुछ होता है, पहली बार उन्होंने देखा कि सूर्य भी कुछ होता है। यानी सूर्य का इतना प्रकाश है, फिर भी भोग भूमि में रहने वाले जो जीव हैं, वो कल्प वृक्ष हैं, उन कल्प वृक्षों की मणियों का प्रकाश इतना पावरफुल रहता है कि सूर्य कभी नजर ही नहीं आता, चंद्रमा कभी नजर ही नहीं आता। तो जिससे ऐसे दिव्य रत्न प्राप्त हो जाएं, ऐसी मणियां प्राप्त हो जाएं, तो उन्हें सूर्य चंद्रमा से क्या प्रयोजन? कुछ नहीं प्रयोजन। लेकिन उन मणियों से भी ज्यादा प्रकाशवान प्रभु हैं, आदिनाथ भगवान हैं। जीवन में हमें पहली बार ऐसे भगवान मिले हैं, हम इन्हें मान रहे हैं। अब हमने इन्हें मान लिया तो फिर अन्य लोगों से हमें क्या प्रयोजन? बहुत समझ में आ रहा है श्लोक के? नहीं समझ में आ रहा है? अन्य देवताओं से क्या प्रयोजन, अन्य तथाकथित भगवान से क्या प्रयोजन? ये तो असमीचीन। अन्य गुरु से भी कोई प्रयोजन नहीं, अन्य भगवान से भी प्रयोजन नहीं, समीचीन। उनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं। थोड़ा डेयरिंग कर रहे हैं और ज्यादा बोलने की नहीं। जब भक्ति में है तो बस अन्य भगवान से भी हमें कोई प्रयोजन नहीं, जो भगवान है बस, इनके अलावा और कोई नहीं। समझ रहे हो? समय हो गया, बहुत समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? अब बुद्धिपूर्वक भगवान की भक्ति करना सीखो। ऐसा करना, रिकॉर्डिंग करना सोते समय, क्या निकल रहा है मुख से, हम क्या बड़बड़ा रहे हैं, नहीं। अथवा अपने सपनों का अध्ययन करना, सपनों में कौन नजर आ रहा है, भगवान आ रहे हैं कि नहीं। ये सपने में नजर आने लगे तो समझना बुद्धिपूर्वक हमारी यात्रा शुरू हो रही कुछ कुछ। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया, ठीक है। कल आप लोगों की एग्जाम है।